फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 2x माइनस में 1/x रेज टू द पावर 10। हमें टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, मीन्स हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल टर्म का कंसेप्ट लगाएंगे, TR+1 NCR a रेज टू द पावर n माइनस r x रेज टू द पावर r। क्या बनेगा यहाँ पे 10CR 2x रेज टू द पावर 10 माइनस r माइनस 1/x रेज टू द पावर r। क्लियर, ये बनेगा हमारे पास 10CR 2 रेज टू द पावर 10 माइनस r x रेज टू द पावर 10 माइनस r माइनस 1 की पावर r एंड x रेज टू द पावर माइनस r। क्लियर, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10CR 2 रेज टू द पावर 10 माइनस r माइनस 1 की पावर r x रेज टू द पावर 10 माइनस में कितना आ गया 2r। हमें कोफिशिएंट चाहिए x रेज टू द पावर 0 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम 10 माइनस में 2r को 0 से इक्वेट करेंगे। r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5, r की जगह 5 पुट करेंगे, क्या मिलेगा 10C5 2 रेज टू द पावर 5, नेगेटिव की पावर 5 यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। 10C5 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइनस के अंदर ये बनेगा 10 9 8 7 6 बाय में 5 4 3 2 1 और ये हमारे पास 2 की पावर 5 इज़ 32। ये 10 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 4 से इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ हमारे पास कितना आएगा 3, तो ये माइनस में कितना मिलेगा, ये 6 36 इंटू में 7 इंटू में 32। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजीली हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n। हमें इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म चाहिए 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n। यहाँ पे पावर है 2n, तो टोटल टर्म्स आपके पास कितनी होंगी, अगर पावर 2n है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 2n+1। ठीक है, तो मिडल टर्म अब ये बन गया 2n+1 ऑड, तो मिडल टर्म हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 2n+1 में 1 प्लस करेंगे और बाय 2 यानी कि n+1th टर्म आपकी मिडल टर्म होगी, मतलब हमें n+1th टर्म चाहिए। अगर हम यहाँ पे जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं, इसकी जनरल टर्म क्या मिलेगी, TR+1 दिस इज 2nCR 1 रेज टू द पावर 2n माइनस r x रेज टू द पावर r, 1 की पावर कुछ भी हो 1, ये TR+1 निकली। हमें क्या चाहिए TN+1, मतलब हम r को रिप्लेस करेंगे किससे, n से रिप्लेस करेंगे, तो ये बनेगा 2nCN x रेज टू द पावर n, हमने r की जगह n पुट कर दिया, ये हमारी मिडिल टर्म होगी 2nCN x रेज टू द पावर n। अगर हम आंसर की बात करें तो उसने कोफिशिएंट नहीं पूछा, उसने पूरी मिडिल टर्म पूछी है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकती, बी ऑप्शन में x रेज टू द पावर n+1 है, सी में x की पावर n-1 है, डी ऑप्शन में x रेज टू द पावर n है, तो आंसर हमारा डी आना चाहिए, पर आंसर डिफरेंट फॉर्मेट में है। एक बार फॉर्मेट मैच करते हैं, 2nCN उसने कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया हुआ, 2nCN को अगर हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोलते हैं 2n फैक्टोरियल 2n माइनस n इज n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल और यहाँ कितना आएगा x रेज टू द पावर n। क्लियर, 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक 2n, x रेज टू द पावर n n फैक्टोरियल इंटू में कितना हो गया n फैक्टोरियल। हम यहाँ से ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन अलग अलग कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक 2n-1 ऑड होगा, और 2 4 6 8 अप टू कहाँ तक 2n तक। बाय में हमारे पास बनेगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और यहाँ आ गया x रेज टू द पावर n। ऑड टर्म्स हमें उस प्रूफ में चाहिए तो उसको नहीं छेड़ सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सेम रखेंगे 1 3 5 7 अप टू कहाँ तक 2n-1 तक। इवन इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 कहाँ तक जाएगा ये
2 इंटू एन तक, बाय में हुआ n फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n। 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम्स 2 है ये, n टाइम्स 2 होगा। 2 को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, 2 रेज टू द पावर n। तो ये बनेगा 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक। यहां से 2 रेज टू द पावर n हुआ, यहां क्या बचा 1 2 3 4 अप टू n तक, बाय में n फैक्टोरियल x रेज टू द पावर n। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हमारा आंसर मैच करके, तो ऑप्शन हमारे पास होनी चाहिए डी। विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, हमें ये बताना इस एक्सपेंशन में 3/2 x स्क्वायर माइनस में 1/3 x रेज टू द पावर 9, इस एक्सपेंशन में कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x रेज टू द पावर 0 की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म में x की पावर हमारी 0 आएगी। तो सबसे पहले जनरल टर्म लेके चलते हैं। जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, TR+1, क्या होता है फॉर्मूला, NCR, n कितना हो गया 9, CR A, ये हो गया a का काम करेगा, a रेज टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1/3x रेज टू द पावर कितना हो गया r। ये बनेगा हमारे पास 9CR 3/2 की पावर 9 माइनस r, x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r है, इसका मतलब x की पावर 18 माइनस में 2r हो जाएगा। ये बनेगा माइनस 1/3 रेज टू द पावर r, x रेज टू द पावर कितना होगा माइनस r। ठीक है, ये बनेगा 9CR 3/2 रेज टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1/3 की पावर r, x रेज टू द पावर 18 माइनस में कितना हो जाएगा 3r। ठीक है, हमें टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x रेज टू द पावर 0। तो हमारे पास जो x की पावर आई है 18 माइनस 3r, हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे, r हमारे पास कितना आएगा 6। r 6 आने का मतलब क्या हुआ, टर्म कौन सी है, r 6 का मतलब टर्म थी TR+1, इसका मतलब हम लोग 7th टर्म के बारे में बात करना चाहते हैं। इट मीन जो 7th टर्म हमारे पास होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, 7th टर्म हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x आनी चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, हमें इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है। एक्सपेंशन हमारे पास है x + 1/x रेज टू द पावर 10, हमें इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पावर कितनी है 10, पावर 10 का मतलब टोटल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स होंगी 11। ठीक है, अगर टोटल टर्म्स 11 हैं तो मिडल टर्म हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, 11 + 1/2 यानी कि 6 टर्म। 6 टर्म आपके पास मिडल टर्म होगी। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं, TR+1। TR+1 क्या फॉर्मूला होगा, NCR x रेज टू द पावर n माइनस r और 1/x रेज टू द पावर r। अब हमें टर्म कौन सी चाहिए, 6 टर्म चाहिए। 6 टर्म निकालने के लिए हम r को क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। ठीक है, 6 टर्म निकालने के लिए r को क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। r को अगर मैं 5 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 10c5 x रेज टू द पावर 10 माइनस 5 5 और 1/x रेज टू द पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 10c5, ये इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म होगी। Find the coefficient of x raised to the power 7 in the expansion of x square by 2 minus में 2/x raised to the power 9। x square by 2 माइनस में 2/x raised to the power 9, हमें कोफिशिएंट चाहिए x raised to the power 7 का। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म यूज करते हैं। स्टैंडर्ड जनरल टर्म क्या होती है, NCR a raised to the power n माइनस r और x raised to the power r। यहाँ बात करते हैं तो TR+1 क्या मिलेगा, 9CR x² by 2
की पावर 9 माइनस आर माइनस में 2/x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा आर। क्या बनेगा ये 9cr 1/2 रेज टू द पावर 9 माइनस आर, 2 को हमने अलग कर लिया। x की पावर कितना आ गया 18 माइनस में 2r, यहाँ बनेगा -2 रेज टू द पावर r एंड x, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा -r। हमें x रेज टू द पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए, ध्यान रखना। तो 9cr 1/2 रेज टू द पावर 9 माइनस r -2 की पावर r और x रेज टू द पावर हो गया जी 18 माइनस में 3r। ठीक है, 18 माइनस 3r हमारे पास हो गया, जबकि हमें चाहिए x की पावर 7 का कोफिशिएंट। तो 18 माइनस में 3r को हम किससे कंपेयर करेंगे 7 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मिलेगा 11 इज इक्वल टू में 3r, r हमारे पास कितना आया 11/3। और r कभी भी नेगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसका मतलब इस एक्सपेंशन में x की पावर 7 की टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। इस एक्सपेंशन में x की पावर 7 वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट उसका नहीं निकाल सकते हम लोग। If the coefficient of rth and r plus 1th term in the expansion 1 plus x raised to the power 20 are in the ratio 1:2, हमें r फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन है 1 plus x raised to the power 20। हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए rth टर्म का और r plus 1th का। तो सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालते हैं। tr+1 कितना आएगा 20cr 1 रेज टू दी पावर 20 माइनस आर x रेज टू दी पावर r। ठीक है, तो tr+1 हमारे पास क्या मिलेगा 20cr। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ tr+1 हमारे पास कितना आएगा 20cr। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट, किसका चाहिए कोफिशिएंट हमें चाहिए tr का। जब मुझे tr का कोफिशिएंट चाहिए तो मैं कैपिटल R को रिप्लेस करूंगा किससे r-1 से, क्योंकि tr को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं कैपिटल R को रिप्लेस किससे करूंगा r-1 से। तो कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा 20cr-1। फिर हमें कोफिशिएंट चाहिए किसका tr+1 का। ठीक है, r+1th का। तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल R को रिप्लेस करेंगे किससे स्मॉल r से। तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा 20cr। कैपिटल R को मैंने स्मॉल r से रिप्लेस कर दिया। अब हमें ये गिवन है कि इन दोनों की जो रेशियो है वो रेशियो 1:2 है, हमें r फाइंड आउट करना है। मतलब क्या हुआ कि 20cr-1 बाय में 20cr, दिस इज इक्वल टू 1:2। हमें r फाइंड आउट करना है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा ये बनेगा, फॉर्मूला खोल देते हैं हम यहाँ पे 20 फैक्टोरियल बाय में 20 में से r-1 को माइनस करेंगे तो ये क्या बनेगा 21 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ बनेगा r-1 फैक्टोरियल। ये बनेगा 20 फैक्टोरियल बाय में 20 माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, किसके इक्वल है ये 1:2 के इक्वल है। 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। हमेशा बड़े फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है किसमें छोटे फैक्टोरियल में। यहाँ 21 माइनस r है, यहाँ 20 माइनस r है, तो बड़ा कौन सा हुआ ये बड़ा हुआ। यहाँ r-1 है, यहाँ r है, तो बड़ा कौन सा हुआ ये बड़ा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, जब इसको ऊपर पलटेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। क्या बनेगा ये ऐसे बनेगा 20 माइनस r फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा इंटू में r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ r इंटू में r-1 फैक्टोरियल बाय में ये कितना आएगा 21 माइनस r फैक्टोरियल को 21 माइनस r इंटू में 20 माइनस r फैक्टोरियल हुआ और यहाँ हमारे पास था r-1 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल होगा,
ये भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, r बाय 21 माइनस r, ये बचेगा। दिस इज इक्वल टू 1/2, तो 2r इज इक्वल टू में 21 माइनस r हुआ, 3r इज इक्वल टू 21 हुआ, तो मतलब r की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7। r हमारे पास कितना आएगा, 7। ये हमारा आंसर होगा। The first three terms in the expansion of 1 plus ax raised to the power n are 1, 6x and 16x square। हमें वैल्यू निकालनी है a और n की। हमें इस एक्सपेंशन की पहली 3 टर्म गिवन है, 1 प्लस ax रेज टू द पावर n। अगर मैं इस एक्सपेंशन को सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, nc0 1 की पावर n ax की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर एक कम हो जाएगी, 1 की पावर एक कम मतलब वो तो 1 ही रहेगा, इनटू में ax, इसकी पावर 1 हो जाएगी, प्लस में nc2, आगे हमारे पास क्या मिलेगा, ax का स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर कम हो रही है वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास पहली 3 टर्म आ गई। अब उसने हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a और n की। तो फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, कॉम्बिनेशन में 0 1 बनेगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 बनेगा, किसी की पावर 0 1 बनेगा, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 है और 1 ही हमें गिवन है। इसकी बात करते हैं nc1 यानी कि nc1ax, ये हमें गिवन है कितना, 6, और nc2 a स्क्वायर x स्क्वायर, ये हमें गिवन है 16x स्क्वायर, ये हमें 6x गिवन है, तो x हमने कैंसिल कर दिया। nc1 यानी कि n, तो ये क्या मिलेगा, an इज इक्वल टू में 6 हो गया। एक मुझे ये बात पता चली, ठीक है, यहाँ हमने x स्क्वायर कैंसिल कर दिया। nc2 को हम लिखते हैं n इंटू में n-1 बाय में 2 इंटू 1 a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू में कितना है, 16। क्लियर। a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 6/n, यहाँ पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, n इंटू में n-1, यहाँ 2 इंटू 1 है, a स्क्वायर का मतलब 36/n स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा, 16 के। 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 18 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा, एक n से n कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास, हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, 9n माइनस में 9, ठीक है, ये कितना मिलेगा, 8n। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9। n हमारे पास 9 आ गया, n को अगर हम 9 यहाँ पुट करते हैं तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3, तो a हमारे पास 2/3 होना चाहिए और n हमारे पास कितना होना चाहिए, 9। ये हमारा आंसर होगा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस b प्लस c रेज टू द पावर 10। हमें इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास सिर्फ बाइनोमियल के बारे में बात कर रहा है, यहाँ 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज़्यादा यानी कि n+1 होगी। अगर यहाँ टर्म्स ज़्यादा हैं तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमने, मान लीजिए r टर्म्स हैं पावर n, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के चलेंगे। टोटल जनरल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किस फॉर्मूले से निकालेंगे, n+r-1 c(r-1). इस फॉर्मूले से हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास x1 x2 x3 मतलब 3 टर्म्स हैं, ये a प्लस b प्लस c रेज टू द पावर 10। ये टर्म्स कितनी है, 3, मतलब r की वैल्यू कितनी होगी, 3, और n कितना हो गया हमारे पास, 10। क्या मिलेगा, ये 10 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, ये मिलेगा 12c2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 66। ये हमारा आंसर बनना चाहिए। The coefficient of m+1 term in the expansion of 1 plus x raised to the power 2n is equal to coefficient of m+3th term। हमें m और n में रिलेशन निकालना है। एक्सपेंशन हमारे पास क्या है,
1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2n। कॉफिशेंट किसका? m प्लस 1th टर्म का। किसके इक्वल है? कॉफिशेंट ऑफ m प्लस 3th टर्म। ठीक है, हमें m और n में रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं, टी आर प्लस 1। क्या फॉर्मूला बनेगा? 2n सी आर, 1 की पावर 2n माइनस आर, और x रेज टू द पावर r। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। हमें सिर्फ बात करनी है कॉफिशेंट के बारे में, तो ये टर्म कॉफिशेंट में काउंट होगी। तो हम क्या कहेंगे? कॉफिशेंट ऑफ टी आर प्लस 1, ये कितना है? 2nCr है। अब मुझे चाहिए कॉफिशेंट ऑफ टी एम प्लस 1। m प्लस 1th टर्म का कॉफिशेंट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? r की जगह मैंने क्या पुट किया? m पुट किया। r की जगह m पुट किया तो कॉफिशेंट क्या मिलेगा? 2nCm बनेगा। अब हमें चाहिए कॉफिशेंट ऑफ t m प्लस 3। m प्लस 3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ t m प्लस 2 प्लस 1। इसी फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, ठीक है, टी आर प्लस 1 के में। तो इसका कॉफिशेंट निकालने के लिए हमने r की जगह क्या पुट किया? m प्लस 2। तो कॉफिशेंट क्या बनना चाहिए? 2nCm प्लस 2। अब उसने हमें क्या कहा कि ये दोनों कॉफिशेंट सेम हैं, ठीक है, 2nCm और 2nCm प्लस 2। अब हमने कॉम्बिनेशन के अंदर, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ रखा है? NCA इज इक्वल टू NCB हो तो या तो A और B इक्वल होते हैं, या A प्लस B किसके इक्वल होता है? N के। यहाँ M और M प्लस 2 इक्वल तो हो नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, मतलब M प्लस M प्लस 2 किसके इक्वल होगा? 2n के। यानी कि 2m प्लस 2 किसके इक्वल होगा? 2n के। यानी कि m प्लस 1 किसके इक्वल होगा? n के। ये हमारा आंसर आना चाहिए, m प्लस 1 इज इक्वल टू n होना चाहिए। If 2x square minus x minus 1 raised to the power 5, this is equal to a0 plus a1x plus a2x square up to कहाँ तक? a10x raised to the power 10। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? a2 प्लस a4 प्लस a6। हमें इन कोफिशिएंट्स का सम फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास है 2x स्क्वेयर माइनस x माइनस 1 रेज टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब। ऐसे जाते जाते यहाँ मिलेगा a10x रेज टू द पावर 10 आ गया, ठीक है। हमें a2, a4, a6 इनका सम फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पे x को पुट करते हैं 1। उस 1 पुट करने से क्या होगा? अगर हम यहाँ x को 1 पुट करते हैं तो ये मिलेगा मुझे 2 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि ये बनेगा 0। x को 1 पुट करते ही ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी? 0। और राइट हैंड साइड पे जब मैंने x को 1 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? a0 प्लस a1 प्लस a2 a3 अप टू कहाँ तक मिलेगा? a10 तक मिलेगा, ठीक है। मुझे a1, मुझे सिर्फ e1 का सम चाहिए, और e1 में भी मुझे a0 नहीं चाहिए, मुझे ऑड वाले सारे पहले कैंसिल करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? x को पुट करूँगा -1। जब x को मैं -1 पुट करूँगा तो यहाँ मुझे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये मिलेगा 2। x को -1 पुट करते ही +1, यहाँ -1 रेज टू द पावर 5, यानी कि ये बनेगा हमारे पास 32। क्लियर है? जब मैंने x को -1 पुट किया इधर तो क्या मिलेगा? a0 माइनस a1, यहाँ -1 का स्क्वायर प्लस कर देगा इसको, प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4, ठीक है। एंड में जाके आएगा प्लस a10 और माइनस में a9 आएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। प्लस करते यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा? 32। प्लस करने से क्या फ़ायदा होगा? a1 से a1 कैंसिल होगा, a3 से a3 सब ऑड वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये हो जाएंगे डबल।
ए नॉट प्लस A2 प्लस A4 कहाँ तक, A10 तक। 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ आएगा 16 ए नॉट प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस A10 हमारे पास आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16, पर हमें A नॉट नहीं चाहिए, तो हमें A नॉट की वैल्यू निकाल के यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अब A नॉट कैसे निकलेगा, A नॉट हम निकाल सकते हैं। इस A नॉट निकालने के लिए मुझे बाकी सब टर्म्स को ख़त्म करना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ x को क्या पुट करूँगा, 0। अगर मैं यहाँ x को 0 पुट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा, ये 0 ये 0, -1 की पावर 5 यानी कि -1। यहाँ x को 0 पुट करते ही यहाँ मिलेगा A नॉट, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो A नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। ये A नॉट की वैल्यू -1 है, यहाँ लेके आएंगे तो +1 हो जाएगी, मतलब ये हमें मिलेगा 17। ये वैल्यू किसकी आएगी, A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस A10, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी। ये हमारा आंसर होगा। इफ 1 प्लस एक्स माइनस में 3x स्क्वायर रेज टू द पावर 10 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस में A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A20 x20 तक हमने जाना है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, A2 प्लस A4 प्लस A6 A20 तक। मतलब हमें ये गिवन है 1 प्लस एक्स माइनस में 3x स्क्वायर रेज टू द पावर 10 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस A1x A2x स्क्वायर कहाँ तक जा रहा है, ये A20x रेज टू द पावर 20 तक जा रहा है। ठीक है, हमें A2 A4 A6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा मोटिव क्या है कि मैं A1 A3 A5 जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं उनको हटा दूं। अब ऑड कोफिशिएंट्स को हटाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, x को पुट करते हैं 1। जब मैं x को 1 पुट करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 -3, मतलब -1 की पावर 10। -1 की पावर 10 का मतलब हुआ 1। ये कितना मिलेगा, 1 प्लस A1, x को मैंने 1 पुट किया, ध्यान रखना। यहाँ आएगा A2 प्लस A3 कहाँ तक बनेगा, A20 तक। ठीक है, फिर हम x को पुट कर रहे हैं -1। जब x को -1 पुट करेंगे ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, मतलब ये -3 रेज टू दी पावर 10, नेगेटिव की पावर 10 पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 3 रेज टू दी पावर 10 बनेगा। ठीक है, हमने x को -1 पुट किया, -1 पुट करते ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव क्यूब फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 1 माइनस में A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A20 रहेगा, क्योंकि यहाँ x को जब -1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं ऐड। ये मिलेगा 1 प्लस 3 रेज टू दी पावर 10। यहाँ ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा, A1 से A1 कैंसिल होगा, A3 से A3, ऑड वाली टर्म्स कटनी शुरू हो जाएंगी, बाकी सभी टर्म्स ट्वाइस हो जाएंगी। 1 प्लस A2 प्लस A4 कहाँ तक चलेगा, ये A20 तक। ठीक है, हम इस 2 को बाय में ला सकते हैं, ये 2 यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए A2 प्लस A4 A20 तक चाहिए था, तो इस 1 को भी उठा के इधर लेके आएंगे, तो A2 प्लस A4 प्लस A6 कहाँ तक, A20 तक। किसके इक्वल होगा, 3 रेज टू द पावर 10 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 3 रेज टू द पावर -1 बाई 2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। Find the coefficient of x raised to the power 6 and y cube in the expansion. एक्सपेंशन हमारे पास है x प्लस 2y रेज टू द पावर 9। हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, x 6y क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। जनरल टर्म क्या कहती है, टी आर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 9CR x रेज टू द पावर 9 माइनस r 2y रेज टू द पावर r।
ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 9CR 2 की पावर R, x रेज टू द पावर 9 माइनस R हो गया, और y की पावर हमारे पास कितना हो गया R। हमें y की पावर कितनी चाहिए, एक पावर जो x की ले लो आप या y की ले लो, y क्यूब चाहिए, तो मतलब r की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा 3। r की जगह जब हम 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 9C3 2 क्यूब x की पावर 6 एंड y क्यूब हो गया। पर हमें तो चाहिए था कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट कितना होगा 9C3 2 क्यूब। 9C3 को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्या सॉल्व होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड में कितना आएगा 3 2 1 2 क्यूब इज 8, ये कैंसिल होगा 3, ये कैंसिल होगा हमारे पास 4, तो ये मिलेगा कितना 84 इंटू में 8 कितना आएगा 672, ये हमारा आंसर आना चाहिए। The second, third and fourth term in the binomial expansion x plus a raised to the power n are 240, 720 and 1080 respectively। ये हमारे पास एक्सपेंशन है x प्लस से, इसको हम a प्लस एक्स लिख देते हैं, एक ही बात है, a प्लस एक्स रेज टू द पावर n। इसकी सेकेंड टर्म आपको गिवन है 240 और थर्ड टर्म 720, फोर्थ टर्म हमारे पास है 1080। जब हम इसकी जनरल टर्म की बात करते हैं TR प्लस 1 NCR a रेज टू द पावर n माइनस r x रेज टू द पावर हमारे पास बनेगा r। जब हमें सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म के लिए हम r को क्या पुट करेंगे 1, तो ये मिलेगा NC1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 x रेज टू द पावर 1। सेकेंड टर्म हमारे पास है 240 के इक्वल, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें r को पुट करना पड़ेगा 2, क्या बनेगा NC2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 720, ठीक है। फिर बनेगा हमारे पास NC3 a रेज टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब, ये हमने निकाली फोर्थ टर्म, किसके इक्वल आएगी ये 1080, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो NC1 इज n a रेज टू द पावर n माइनस 1 x रेज टू द पावर 1, NC2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड में आएगा 2 इंटू 1 a रेज टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास बनेगा 240 बाय 720। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। n से n कैंसिल होगा, ये 2 का चला जाएगा ऊपर, a रेज टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ a रेज टू पावर n माइनस 2 है, कैंसिल करेंगे तो ऊपर पावर एक सिंगल बचेगी, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, ये फाइनली बचेगा 2a बाय n माइनस 1 x, दिस इज इक्वल टू 1/3। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4। अभी हमने फर्स्ट को डिवाइड किया था किससे, सेकंड से। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, थर्ड से। सेकंड में था NC2 मीन्स n इंटू में n माइनस 1 2 इंटू 1 a रेज टू द पावर n माइनस 2 x स्क्वायर था n। और थर्ड में क्या था NC3, थर्ड इक्वेशन के अंदर NC3 सॉल्व करेंगे तो n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 बाय में कितना आएगा 3 2 1 a रेज टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब, किसके इक्वल है ये 720 बाय में 1080 होगा। इसको 360 से जब कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 बचेगा। हमने 360 से इसे कैंसिल कर दिया तो n इंटू n माइनस 1 कैंसिल, 2 ये 1 कैंसिल, एक की पावर एक ऊपर बचेगी, x स्क्वायर एक x नीचे बचेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। फाइनली क्या बनेगा ये 3a बाय n माइनस 2 और एक x बचा था,
दिस इज इक्वल टू 2/3, इक्वेशन नंबर 5 बनेगी। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, 4th इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, 5th से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4th इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, 5th से। 4th इक्वेशन देखो, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो a/x हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा, 2/n-1, और वहां क्या बचेगा, 3/n-2। यहां क्या बचा, 1/3, और बाय में उधर कितना था, 2/3। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा, 2n-4, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n-3, दिस इज इक्वल टू 1/2, कितना मिलेगा, 4n-8, यहाँ मिलेगा 3n-3, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। n हमें पता लग गया 5 आ जाएगा हमारे पास। अगर n 5 आ गया तो हम n की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे 5, फोर्थ पुट कर देते हैं। चलो, जब हमने n की जगह पुट कर दिया 5, तो ये क्या मिलेगा, 2a/4x, दिस इज इक्वल टू 1/3, यानी कि a किसके इक्वल होगा, a इक्वल होगा 2/3x के इक्वल होगा। 2 वहाँ चला जाएगा, 2/3x के इक्वल आ जाएगा। अब हमें n पता लग गया, a हमने इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें, NC1 इज 5C1, a कितना था हमारे पास, 2/3x रेज टू द पावर 4, n-1, n हमारे पास था 5। ठीक है, इनटू में x, दिस इज इक्वल टू 240, 5 से कैंसिल करेंगे, क्या मिलेगा, ये 448, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, x रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 48, 3 से कैंसिल होगा, x की पावर 5, ये बनेगा 243, यहाँ से x हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। n हमें पता लग गया था 5, x हमारे पास आ गया 3, x को अगर मैं 3 यहाँ पुट कर दूंगा तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। The coefficient of 3 consecutive terms in the expansion 1 plus a raised to the power n are in the ratio 1:7:42। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 consecutive टर्म्स के कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है, तो हम एक टर्म को, सबसे पहली टर्म को क्या मानेंगे, TR+1, अगली टर्म हमारे पास होगी TR+2, फिर होगी TR+3। हमें इन तीनों के कोफिशिएंट की रेशियो गिवन है, हमें n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 + a रेज टू द पावर n, इसकी जनरल टर्म TR+1 NCR a रेज टू द पावर r बनेगा। कोफिशिएंट ये होगा NCR। जब मुझे कोफिशिएंट इसका चाहिए TR+1 का, तो मतलब मैंने कैपिटल R की जगह क्या पुट कर दिया, स्मॉल r, तो कोफिशिएंट क्या होगा, NCR। जब हमें कोफिशिएंट चाहिए TR+2 का, तो R+2 कब निकलेगा, जब मैं कैपिटल R की जगह क्या पुट करूंगा, R+1, तब TR+2 बनेगा। तब कोफिशिएंट होगा NCR+1। जब हम TR+3 की बात कर रहे हैं, TR+3 का मतलब R+2+1, मतलब कैपिटल R की जगह क्या पुट करेंगे हम, R+2, तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा, NCR+2। ये तीनों हमारे पास कोफिशिएंट आ गए। इन तीनों की हमें रेशियो गिवन है 1:7:42। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NCR को हम डिवाइड करते हैं NCR+1 से। ये किसके इक्वल होगा, 1/7 के इक्वल होगा। ठीक है, इसे यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 3 कोफिशिएंट आए वो कौन कौन से आए, NCR
NCr+1 और NCr+2 ये हमारे पास कोफिशिएंट है, और इन तीनों की हमें जो रेशियो गिवन है वो 1:7:42 हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, NCr बाय NCr+1 दिस इज इक्वल टू 1/7। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, NCr ये बनेगा n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल बाय में कितना आएगा n फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये r+1 फैक्टोरियल बनेगा, ये 1/7 होगा, ये कैंसिल होगा। r+1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, r+1 इंटू में r फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस आर इंटू में n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, क्या बनेगा, r+1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो r+1 बाय n माइनस आर दिस इज इक्वल टू 1/7, 7r+7 दिस इज n माइनस आर, क्या बनेगा ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 7 8r माइनस में n, ठीक है, 8r माइनस में n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अभी हमने इन दोनों को डिवाइड किया, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, NCr+1 बाय NCr+2 दिस इज इक्वल टू 7/42 मतलब 1/6। NCr+1 क्या बनेगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये r+1 फैक्टोरियल है, बाय में n फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, बाय में r+2 फैक्टोरियल है, दिस इज इक्वल टू 1/6। r+2 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखेंगे, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे, क्या बनेगा, n माइनस आर माइनस 1 इंटू में ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, ये r+2 कहाँ चला जाएगा, r+2 ऊपर, r+2 बाय n माइनस आर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1/6 के इक्वल होगा, क्या बनेगा ये 6r+12 दिस इज इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 7r माइनस n प्लस 13 इज इक्वल टू में 0, और ये कितना था, 8r माइनस n प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। r6 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आर को अगर मैं 6 यहाँ पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, आर को अगर हमने 6 पुट कर दिया तो कितना मिलेगा, 42 माइनस में n प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 55। ये हमारा आंसर आना चाहिए। If the coefficient of r minus 5th and 2r minus 1th term in the expansion 1 plus x raised to the power 34 are equal, coefficient of t r minus 5 is equal to coefficient of t 2r minus 1। एक्सपेंशन हमें क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 34, हमें r फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी जनरल टर्म टी आर प्लस 1 कितना आएगा, 34CR एक्स रेज टू द पावर r। जब मैं कोफिशिएंट की बात करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1 हमारे पास ये होगा 34CR, पर हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, टी r माइनस 5 का। r माइनस 5 को मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ तो r माइनस 6 प्लस 1 मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कैपिटल R को किससे रिप्लेस किया, r माइनस 6 से, तो कोफिशिएंट मेरे पास कितना आएगा, 34C, कैपिटल R की जगह कितना आएगा, r माइनस 6 बनेगा।
जब हम कोफिशिएंट ऑफ टी 2r माइनस 1 के बारे में बात करते हैं तो 2r माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 2r माइनस 2 प्लस 1। तो मतलब हमने कैपिटल R को किससे रिप्लेस कर दिया, 2r माइनस 2 से। तो कोफिशिएंट क्या होगा, 34c कैपिटल R की जगह 2r माइनस 2 आ जाएगा। अब उसने कहा कि ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, इट मीन्स 34c r माइनस 6 ये इक्वल है 34c 2r माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। NCA और NCB अगर इक्वल हों तो या तो A और B इक्वल होंगे या A प्लस B किसके इक्वल आएगा, N के इक्वल होगा। अगर मैं A और B को इक्वल करता हूं तो R माइनस 6 किसके इक्वल होगा, 2r माइनस 2 के। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, R की वैल्यू हमारे पास आएगी -4, R नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं, A प्लस बी किसके इक्वल होगा, N के। इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। दोनों का सम करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 3r माइनस 8 ये होगा 34, 3r इज इक्वल टू 42, R हमारे पास कितना आएगा, 14। ये हमारा आंसर बनना चाहिए। फाइंड द rth टर्म इन द एक्सपेंशन। हमें इस एक्सपेंशन में rth टर्म चाहिए, x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 2r। हमें rth टर्म निकालना है, मतलब हमें tr फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं। tr प्लस 1 किसके इक्वल होगा, n मतलब 2r c r x रेज टू द पावर 2r माइनस r एंड 1 बाई एक्स रेज टू द पावर r हो जाएगा। ठीक है, ये हमने tr प्लस 1 पे स्टैंडर्ड जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें चाहिए tr, तो tr के लिए r को हम क्या लिखेंगे, r माइनस 1 प्लस 1, इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो tr निकालने के लिए हम कैपिटल R को क्या पुट करेंगे, r माइनस 1 पुट करेंगे। जब कैपिटल R को r माइनस 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2r c, कैपिटल R की जगह r माइनस 1, x रेज टू द पावर 2r माइनस में r माइनस 1, 1 बाई एक्स रेज टू द पावर r माइनस 1 हो जाएगा। ये मिलेगा 2r, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खोल देते हैं, 2r फैक्टोरियल। ठीक है, 2r में से r माइनस 1 को माइनस करना है तो क्या बचेगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल, x रेज टू द पावर कितना आएगा, 2r माइनस r प्लस 1, 1 बाई एक्स रेज टू द पावर r माइनस 1। ये बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा ये, 2r फैक्टोरियल बाय में r प्लस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर 2। क्योंकि ये पावर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होगी तो r कैंसिल होगा, -1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फाइंड a if 17th and 18th term in the expansion 2 plus a raised to the power 50 are equal। हमें a की वैल्यू निकालनी है। एक्सपेंशन हमें ये गिवन है, 17th टर्म और 18th टर्म, कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, पूरी टर्म आपके पास इक्वल हैं। ठीक है, हमें a फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं, क्या बनेगा, 50cr 2 रेज टू द पावर 50 माइनस r a रेज टू द पावर r। ये हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। जब हमें 17th टर्म चाहिए तो 17th टर्म के लिए मैं r को क्या पुट करूँगा, 16 पुट करूँगा। 16 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 50c16 2 रेज टू द पावर 50 माइनस 16 34 और a रेज टू द पावर 16। 18th टर्म निकालने के लिए, ठीक है, 18th टर्म निकालने के लिए हम r को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 17 पुट करेंगे। 50c17 2 रेज टू द पावर 33 a रेज टू द पावर 17। यहाँ 2 की पावर 34 है, यहाँ 33 है, एक 2 की पावर यहाँ बचेगी।
A16 है, A17 है, एक सिंगल A की यहाँ बचेगा। ठीक है, अब हमें A सॉल्व करना है, तो A किसके इक्वल होगा, इसको यहाँ डिवाइड में ले आते हैं। यहाँ क्या था मेरे पास, 2 इंटू में 50C16 बाय में हमारे पास होगा 50C17। फॉर्मूले लगा देते हैं, कॉम्बिनेशन खोलेंगे, क्या मिलेगा, 50 फैक्टोरियल बाय में 50 माइनस 16 34 फैक्टोरियल, और ये बनेगा 16 फैक्टोरियल। ये 50 फैक्टोरियल, यहाँ बनेगा 33 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या बनेगा 17 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल कैंसिल, 17 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू में 16 फैक्टोरियल। सेम 34 फैक्टोरियल को लिखूँगा 34 इंटू में 33 फैक्टोरियल, वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, ये यहाँ 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये 17 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, 2 इंटू में 17 बाय में 34, यानी कि 34 बाय 34 कितना आंसर आना चाहिए, 1। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1। ये हमारा आंसर होगा।